राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कैसा बन रहा है आपका हिंदू नववर्ष? आशा करती हूँ आपका हिंदू नववर्ष अच्छा बन रहा होगा। आज मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि ये वाली जो वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए डाल रही हूँ, हर हिंदू ग्रुप में शेयर होनी अति और अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है हिंदू नववर्ष क्या है। लोगों को पता ही नहीं है कि हिंदू नववर्ष पे क्या करते हैं। अंग्रेजी नववर्ष आता है तो 5-5 दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाता है अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं शुभकामनाएं शुभकामनाएं। लेकिन हिंदू नववर्ष क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानियां हैं, क्या कथाएं हैं, क्योंकि लोगों को आज तक पता ही नहीं है, बच्चों को भी नहीं पता। तो शायद आज मैं आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, इसलिए ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। देखिए, सब प्रथम तो जब भी चैत मास के नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों का जो प्रथम दिन होता है साल में बहुत कम लोग जानते हैं। एक्चुअली बात यह है ना, हमारे जितने भी लोग हैं वो ग्रंथों को कम पढ़ते हैं। अगर आप ग्रंथों की नॉलेज लोगे तभी तो आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होगी। देवी भागवत के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, 2 नवरात्रे होते हैं और 2 वो नवरात्र होते हैं चैत माह के और शारदीय नवरात्र, जिनकी पूजा अर्चना हम सभी लोग करते हैं। कि जब चैत मास के नवरात्रों का प्रथम नवरात्रा होता है उस दिन हिंदू नववर्ष बनाया जाता है, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत। पहली बात तो एक चीज आपको नोटिस करनी है कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं हिंदू नववर्ष के आधार पर, वो आज आप लोगों को मैं बता रही हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके कि आखिर अंतर क्या है हिंदू नववर्ष में और अंग्रेजी नववर्ष में। हिंदू नववर्ष जब आता है तब प्रकृति में एक उमंग होती है, अर्थात जो पेड़ पौधे पत्ते झड़ चुके होते हैं उसमें दोबारा से फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। मानो प्रकृति पेड़ पौधे हमारे नववर्ष का इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसी फीलिंग आती है। ऐसी वातावरण में बहुत सुगंधित माहौल। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दिन बाली का वध किया था, बाली का वध करके विजय पताका लहराई थी। ब्रह्मा पुराण में ऐसा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए हिंदू नववर्ष का दिन ही चुना था। इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ करी थी, इसलिए बोला जाता है हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा आवश्यक है। भी बोला जाता है कि इसी दिन से सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। और तो और इसी दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा मायने रखता है। कहते हैं कि जो प्रजापति तरंगे होती हैं वो इसी दिन पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं, और जब वो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं तो गुड़ी पूजन से इन तरंगों का पूजन किया जाता है, इसीलिए साल भर इससे लाभ होता है। इसलिए भी हिंदू नववर्ष बहुत ज्यादा आवश्यक है। और बताऊं आपको, सुनते जाइए। इस दिन से रात्रि की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है। इसके अनुसार इसी दिन से जो चैत्री पंचांग होता है, वही पंचांग जिसके द्वारा आप लोगों की जन्म तिथि देखी जाती है, वही पंचांग जिसके द्वारा आप लोगों की, देखिए हिंदू पंचांग के हिसाब से हमेशा बोला जाता है कि चैत मास की शुक्ल प्रतिपदा पर ही, अर्थात जब चैत मास के नवरात्रे आते हैं तब प्रथम नवरात्रे पर ही हिंदू नववर्ष बनाया जाता है। हिंदू पंचांग उस दिन नया बनता है। हिंदू पंचांग वो जो होता है वो पुराना हो जाता है, दूसरा वाला पंचांग स्थापित होता है। पंचांग का महत्व तो आप लोगों को पता ही होता है कि कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी द्वारा उसका नामकरण कैलेंडर से नहीं हिंदू पंचांग से देखा जाता है। ग्रह दोष से लेकर हिंदू पंचांग में दिखाया जाता है विवाह तक, जन्म कुंडली आदि मिलन से लेकर हिंदू पंचांग होता है। सभी व्रत त्योहार हिंदू पंचांग में ही आते हैं। मरने के बाद 13वीं भी पंचांग में ही देखी जाती है। मकान का उद्घाटन, जन्म पत्री, रोग, स्वस्थ आदि सभी समस्याओं का निराकरण भी हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। आप लोगों को पता है, आज से अगर मैं आज पूछ लूं ना कि आज से लेकर 50 साल बाद का ग्रहण कब पता चलेगा, तो वो हिंदू पंचांग में बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा होगा। लेकिन अगर मैं वही वैज्ञानिकों से पूछूं कि अगला 50 साल बाद का ग्रहण कब पड़ेगा, शायद वो नहीं, शायद क्या 110% वो नहीं बता सकते। लेकिन अगर हम हिंदू पंचांग को खोल के देखेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा कि आज से 50 साल बाद ग्रहण कब पड़ने वाला है, किस दिन पड़ने वाला है, कौन सी तिथि को पड़ने वाला है। ये है होगी, या जन्माष्टमी होगी, होली, दिवाली, राखी, भैया दूज, करवा चौथ, एकादशी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, सब कुछ संवत कैलेंडर के हिसाब से ही निर्धारित होता है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से निर्धारित नहीं होता। तो जरा सोचिए, जब भारतीय संस्कृति का नववर्ष होता है, अर्थात जब भारतीय संस्कृति का नया साल आता है, हिंदुओं का नया साल आता है, तब ब्रह्मांड से लेकर सूर्य
चांद से लेकर दिशा, मौसम से लेकर फल, नक्षत्र, पौधे, पेड़, पत्तियां, किसानों की नई फसल, विद्यार्थियों की नई क्लास, मनुष्य के शरीर में नया रक्त का संचार आदि सब कुछ परिवर्तित होने लगता है। तो अब आज भी 2022 में जी रहा है, जबकि हम लोग हिंदू पंचांग के हिसाब से उनसे कहीं गुना आगे चल रहे हैं। हम लोग 2069 में प्रवेश करने वाले हैं आगामी 2 तारीख को। तो आने वाला है आपका न्यूनतम नया साल, आने वाला है हम हिंदुओं का नया साल। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि कम से कम इतना तो पहन करें। उस दिन भगवा रंग के वस्त्र पहने, भगवा ना हो तो पीले भी चल सकते हैं। उस दिन कम से कम मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हमेशा लगाएं, लेकिन उस दिन मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। उस दिन घर में कोई मिष्ठान अवश्य बनाएं। उस दिन घर पे भगवा झंडा अवश्य फहराएं। कम से कम 11 लोगों को फोन अवश्य कराएं। घर के बाहर 5 दिए अवश्य जलाएं। कि अपने दोस्तों को बोले कि हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, अपने बच्चों को इसके बारे में जरूर बनाएं। नववर्ष के लिए आप लोग अपने तन मन से प्रयास कीजिए, तभी तो हमारा समाज बदलेगा। आगामी हिंदू नववर्ष की आप सभी को करवट हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी भगवा वस्त्र पहन के, तिलक लगा के, अपने घर पे भगवा ध्वज फहरा के और साथ ही के साथ अपने घर पे दिए जलाकर मुझे फोटो अवश्य मिलेंगे। चैत नवरात्रि की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप लोगों को एक बार आप लोगों से साझा कर लेती हूँ कि आने वाले कार्यक्रम कौन कौन से हैं। 10 अप्रैल को मैं राजस्थान की पावन धरा पर आ रही हूँ, पीलीभंगा आ रही हूँ 10 अप्रैल को, जिसमें विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी सादर और सादर आमंत्रित है। साथ ही के साथ उसी के साथ मैं मई में मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो कि राजस्थान हनुमानगढ़ में है। 21 मई से लेकर 30 मई तक का वो कार्यक्रम है, उसमें भी आप सभी सादर आमंत्रित है। बात कर लेते हैं जून की। तो अगर हम जून की बात करते हैं, जून में श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल आयोजन नोएडा में हो रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं सबके पोस्टर बैनर आप लोगों को फेसबुक के माध्यम पे डालती रहूंगी और फेसबुक के माध्यम पे डालती रहूंगी। आप सभी सादर आमंत्रित होंगे। हिंदू नववर्ष की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहे, खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।